कभी नोटिस किया कि वो फोन जो यूएस में लॉन्च होता है वो कभी इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं होता? अगर लॉन्च होता भी है तो वो फोन अलग स्पेक्स के साथ क्यों लॉन्च होता है? क्या इंडिया को थर्ड ग्रेड मार्केट समझा जाता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। वेलकम टू द अलीब्रोस टेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, प्राइस सेंसिटिविटी इंडिया में बहुत मैटर करती है। अगर सामने वाली दुकान पे 10 रुपए सस्ता भी हमें सामान मिल रहा होगा ना, तो हम वहीं लेने जाएंगे। यही बात यहाँ पे ब्रांड्स को समझ में आई है कि इंडियन मार्केट अल्ट्रा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पे 1000 रुपए का डिफरेंस भी मैटर करता है। इसलिए ब्रांड्स यहाँ पे सेम फोन को कट डाउन करके थोड़ा स्पेक्स वाइज इंडिया में सेल करते हैं। जैसे कि सैमसंग A54 का ग्लोबल वर्जन थोड़ा प्रीमियम था, लेकिन इंडिया में लॉन्च करने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेक्स कम कर दिए गए। ऐसे आप बाकी ब्रांड्स को देखोगे कि ग्लोबल वर्जन एंड इंडियन वर्जन में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि गूगल ने पिक्सल 5a को इंडिया में लॉन्च नहीं किया था, क्योंकि उस समय पिक्सल 4a की डिमांड काफी अच्छी थी और वो काफी अच्छी तरीके से सेल हो रहा था इंडियन मार्केट में। अगर यहाँ पे दोनों फोन्स लॉन्च होते तो यहाँ पे पहली बात तो लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता एंड साथ ही में एक ही ब्रांड का दूसरा फोन सफर करता, क्योंकि पहला ही फोन मतलब 4a जो था ऑलरेडी डिमांड में था, अच्छी सेल हो रही थी। और शायद इसलिए बड़े बड़े ब्रांड्स अपना जो फ्लैगशिप फोन्स की जो सीरीज है उनको साल में एक ही बार निकालते हैं। अगर वो 2-3 अगर फोन्स लॉन्च करें, मान लो अगर आईफोन 2-3 अगर लॉन्च होने लग जाए साल में, तो यहाँ पे एक दूसरे से ही वो कंपटीशन करने लग जाएंगे। एक ही ब्रांड्स के बाकी फोन सफर करेंगे। तो ये चीजों से बचने के लिए ब्रांड्स यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ में खेलना पसंद नहीं करते हैं फ्लैगशिप के लिए। ठीक है, तीसरा रीजन है ये टैक्सेस। इंडिया में फुली इंपोर्टेड फोन्स पर यहाँ पे 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो फोन महंगा हो जाता है। अगर आप एप्पल के पुराने फोन्स देखेंगे लाइक आईफोन SE 2020, वो जब बाहर से इंपोर्ट हुआ था उसकी यूएस में प्राइस $399 थी एंड इंडिया में वो 42,500 का बिका था। यहाँ पे 20% जो लगा यहाँ पे इंपोर्ट टैक्स, उसकी वजह से फोन लगभग 42,500 में बिका था। इंडिया के कंज्यूमर को चाहिए डुअल सिम, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, वो भी कम से कम दाम में। एंड शायद इसीलिए कुछ फोन स्पेशली इंडिया के लिए कस्टमाइज किए जाते हैं। आप जितने भी बजट सेगमेंट के ब्रांड्स देखेंगे लाइक रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, तो ये सभी ब्रांड्स यहाँ पे इंडियन स्पेसिफिक फीचर्स के साथ अपने फोन्स को लॉन्च करते हैं, है ना, और वो भी 20 से 25 हजार के अंदर। इसीलिए यहाँ पे आपको इन ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में ज्यादा देखने को मिलती है। 5G का सीन यहाँ पे कुछ अलग सा है। इंडिया के जो 5G बैंड्स हैं वो थोड़े से अलग हैं और उन्हें यहाँ के हिसाब से ट्वीक करना पड़ता है। हालांकि बाहर के फोन भी यहाँ चल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस है वो नहीं देखने को मिलती। इसीलिए यहाँ पे इंडियन स्पेसिफिक बैंड्स के हिसाब से फोन्स को ट्वीक किया जाता है। इंडिया में 1.3 बिलियन की बड़ी पॉपुलेशन है, जिसमें से 65% लोग 35 एज के अंडर ही हैं। तो यहाँ पे कुछ ब्रांड्स इंडिया को एज अ टेस्टिंग लैब भी यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सैमसंग था, उन्होंने अपनी F सीरीज और M सीरीज को यहाँ पे लॉन्च किया और यहाँ पे टेस्ट किया था। तो टेक इंडस्ट्री में यहाँ पे इंडिया को कुछ अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है। कभी सस्ता वर्जन, कभी हाई फाई स्पेक्स के साथ फोन। इसमें बुरा कुछ नहीं है, इट्स अ बिजनेस स्ट्रेटजी। अगर आपको ये टेक ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट कर दो। अच्छे सजेशन भी देने हैं तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन ऑन है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी कमेंट सेक्शन ऑन है, तो वीडियो को लाइक कर दो और मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पीस आउट।